नमस्कार, आप इंडिया न्यूज लाइव के बेहद खास कार्यक्रम देख रहे हैं शख्सियत। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई ग्रुप बनते हैं व्हाट्सएप में, कई ग्रुप बनते हैं जिसमें कुछ एडमिन होते हैं। कुछ ग्रुप का जो वर्क होता है वो कुछ सीरियस बातों को लेकर के चर्चाएं होती है, कुछ ग्रुप का अर्थ होता है खबरों को लेकर के। तो कोई ग्रुप जो बनाया जाता है वो मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। वैसे ही दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस ग्रुप के जो एडमिन जो है वो मिथिलेश यादव जी है और जाना माना नाम है, जो परिचय के मोहताज भी नहीं है। वो आज हमारे साथ उपस्थित है। अपने अनुभव साझा करने के लिए उन्होंने आखिर एक ग्रुप को बनाया क्यों, इस ग्रुप को बनाने का पीछे इनका उद्देश्य क्या है, तो आइए ऐसे शख्सियत से हम आपको मुखातिब कराते हैं और जानते हैं कि आगे इस ग्रुप को कैसे संचालित करते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। मिथिलेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मिथिलेश यादव जी, ये बताइए कि ग्रुप को आप बनाए, कब बनाए और इसके पीछे आप उद्देश्य क्या है इस ग्रुप को बनाने का? ये ग्रुप लगभग नहीं हो 10-15 साल पहले का ग्रुप है और जब व्हाट्सएप आया था उसमें बना दिया गया तो सोच तो फिर 17-18 साल पहले ही है। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, क्योंकि अपने बारे में अगर पढ़ना है, दोस्तों के बारे में अगर पढ़ना है तो खुद की जिंदगी जब जीते हैं तो जिंदगी की जो परिस्थितियाँ होती है और जो जीने का तरीका होता है, जो चेहरे में खुशी दिलाना होता है। दोस्त कई हैं, कुछ दोस्त अगर किसी दिखावे दुनिया से हट के कुछ परिस्थितियों सबको एक समान नहीं होता। और जिंदगी में ये दोबारा यही है कि मतलब मस्त रहो, बिंदास रहो, क्योंकि दोबारा आपकी जो जिंदगी है मिलना है नहीं, तो रिश्ते मिलने के बाद आना नहीं है। और जब पैदा हुए तरीके से नंगे थे और जब मरेंगे भी तो जमीन के उस समय भी कपड़ा का चलाया जाता है। तो असली तो वही। मिथिलेश जी, कितने सदस्य हैं इस ग्रुप में? इस ग्रुप में लगभग 26 सदस्य हैं। सभी सदस्य हमारे बहुत मस्त मोहल्ला है और लाइफ जीने के हम लोग 17-18 साल से इसलिए लाइफ जी रहे हैं। और क्या करते हैं सब सदस्य ग्रुप, सब क्या क्या उनका पैसा क्या है? सभी दोस्त अपने अपने, सबसे बड़ी बात है कि वो अपना दिनचर्या जो भी हो, परिवार पालना हो और अपना रोजी रोटी हो, सब अपना कार्य करने के बाद इस ग्रुप से हम लोग एक दूसरे के सप्ताह में या तो महीने में या तो डेली एक दूसरे से मुलाकात भी होती है, या किसी का सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, या अपने विचार बना लेते हैं तो इन्हीं पहलुओं का आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनवाइट दृश्य से मस्त रहते हैं। अच्छा मिथिलेश जी, बोला जाता है कि आपकी चर्चा में है ग्रुप है और अब कुछ व्यक्तिगत सवालों पर यदि जाए तो यदि आपको एतराज ना हो तो कुछ व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा मिथिलेश जी, ये सुना है कि आपकी वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे हमारे कि कैसे विवाह हुआ आपकी। कहते हैं कि मिथिलेश यादव ने लव मैरिज की, कैसी रही वो लव स्टोरी आपकी? ये तो ऐसे सवाल है कि जिंदगी के सफर में जिंदगी नामा जो होता है, जिंदगी की जो लाइफ टाइम तक जो मिलना मोमेंट, वो भी एक अलग आनंदमय है। वो भी और कठिनाइयों से भरा हुआ सफर है। तो इसमें अगर आप अंदर तक जाएंगे तो लगभग कई घंटे हो जाएंगे, क्योंकि जब किताबें लिखी जाती है तो चालू कहाँ से होता है और एंडिंग कहाँ से आता है, तो बहुत लंबी कहानी है। और कुछ अगर 60 बता सकता हूँ। कैसी चल रही है आपकी लव मैरिज बहुत अच्छी है। हम तो सोचते हैं कि ऑरेंज मैरिज जो करते हैं और लव मैरिज की सक्सेस है, एक दूसरे का ट्रस्ट होना चाहिए। और मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि ऐसी बीवी पाया हूँ जो हमारी जिंदगी में मिलेगी। दोबारा के पूरा सदस्यों को देख रहे, हमारे सभी लोग को ध्यान देना और खुशियाँ बांटना, हर खुशियों में सबके साथ समय देना। कैसा कॉपरेशन मिलता है आपकी जीवन संगी का आपके साथ? जीवन मेरा पूरा 101% कॉपरेट है और बहुत बढ़िया है। हम लोग मस्त लाइफ जीते हैं। जब इच्छा करती है पूरी चले जाते हैं, जब इच्छा करती है गैंगटॉक चले जाते हैं, जब इच्छा करती है कहीं न कहीं अपना साल में एक प्रोग्राम बना के सब घूमते रहते हैं, बिंदास रहते हैं। लाइफ बिंदास है और दोस्तों को खुश करने के लिए, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हम लोग हर अपना जो मनाते हैं, चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे मेरा बर्थडे, लड़के का बर्थडे या दोस्तों का बर्थडे हो, मतलब हर पहलुओं को मैं जिंदगी मिलेगी दोबारा किसी
रुलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन इससे बांटने वाले बहुत कम। आप दोस्तों को लेकर के क्या सोचते हैं? दोस्त तो देखिए, मेरे दोस्त तो मेरा हाथ पाँव है, जिंदगी में उनसे बड़ा कोई है नहीं, और हर दोस्त एक समान कोई भी होते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अगर एक समान है तो दोस्त एक समान हो ही जाते हैं। जो उसमें बांटा जाता है उससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं है। दोस्त हमारा लाजवाब है और हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। अच्छा मिथिलेश जी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में ऐसे भी लोगों में चर्चा है, जो ग्रुप के जो सदस्य उनके बीच चर्चा है कि रोज शाम रंगीन हो जाती है शाम, तो शाम का दिनचर्या आप बताएंगे कैसे होती है शाम? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शाम रंगीन की कई पहलू होती है जी। ऐसा नहीं कि शाम रंगीन का एक सोचने का दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ हमारी रंगीन क्या चीजें, हम लोग तो दूध पीते हैं, चाय करते हैं जी जी, मन करता है बट्टी चौके लगा के खाते मस्त। चलो तो कैसा लगता पानी है पीते शाम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के वो जो ग्रुप एक्टिविटी होता है, उनका शाम कैसे गुजरता है? तो हम वो शाम ऐसा रहता है कि जब अगर हम लोग 26 लोग हैं, पहुंचे 5 लोग ही पहुंचते हैं, तो 5 लोग ही रहते हैं। जब पूरा आते ही है, लेकिन 5 लोग भी रहते हैं ना, तो दिन भर की जो थकान होती है, ये एक सोच होती है, एक मानसिकता जो मतलब प्रेस्क्राइब होता है, वो दोस्तों जब 4 दोस्त बैठते हैं ना, तो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, खुशियों से ही हो जाता है। भरपूर आनंद हंस लिए, उसके साथ में खाना खा लिए। हमारी गृह मंत्री जी खाना इतना बढ़िया प्यार से बनाती है दोस्तों के लिए, तो मस्त खाते हैं बिंदास। तो कुल मिलाकर के मिथिलेश यादव जी, आप दोस्ती के लिए कुर्बान रहते हैं, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जितने भी दोस्त हैं, दिन भर का स्ट्रेस तनाव थकान रहता है, उसको लेकर के आप लोग बैठते हैं और थकान दूर करते हैं। आपस में जो दुख तकलीफें हैं या कुछ आगे जो आइडियाज कुछ करने हैं, उसको लेकर के चर्चा होती है। तो जैसे कि आज तनाव भरे जीवन में लोग दिन भर काम दौड़ भाग करते हैं, तो शाम को कुछ ऐसा होना चाहिए जीवन में, एक हिस्सा होना चाहिए कि दिन भर का थकान दूर हो। जैसे कि आप बैठ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे पहले होता था कि गांव में लोग दिन भर जब काम करके आते थे, एक चौपाल जैसा होता था, एक झाड़ के नीचे या एक जगह सब इकट्ठा होते थे, उसके बाद दिन भर के कामों को लेकर के चर्चा होती थी, सारे थकान मिल जाते थे। तो उसी तरह का सब वही पैटर्न है, मान के चले आपका पैटर्न सबका अलग अलग रहता है। अब हमारा तो 17-18 साल का जो मेरा ग्रुप है, जो दोस्त यार है, हम लोग तो इसी पैटर्न में चलते हैं कि भाई कहीं कोई रहे, साथ में शाम को बैठे या तो सप्ताह में बैठे जरूर, और उसके साथ साथ जब इच्छाएं करके तो व्हाट्सएप कॉलिंग कर देते हैं, ऑफिस में भी एक दूसरे से हंसी मजाक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे का चेहरा देख के मस्त हो जाते हैं, बिंदास है। कुछ हमारे ग्रुप यहाँ है कि बैंकॉक वहाँ बैंकॉक जाके भी लोग बोलते हैं कि खुशियाँ बांटी जाती है। एक मेरा दोस्त ग्रुप का तो 3 महीना बैंकॉक था, तो हम लोग उसको देख नहीं पाए थे। मतलब ये माध्यम होता है कि दूर से भी दोस्त है, एक अमेरिका में भी मेरा दोस्त है और गैंगटॉक में भी है। कुछ लोग तो हमारी दोस्ती के दूर से दूर होकर भी हम लोग पास महसूस करते हैं, क्योंकि इससे माध्यम मिला है, व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो। जिंदगी को जिंदगी को जीना कैसे चाहिए आपकी? हर पल जिंदगी मेरी है कि अगर जिंदगी खुद नहीं जिए, जो अपने लिए टाइम नहीं है, जो अपना खुद की जिंदगी जी नहीं सकता है, तो वैसे जिंदगी को जिंदगी की आवश्यकता क्या है? तो हमारे लिए अपने पास हमारे लिए समय नहीं है, तो ऐसी जिंदगी का जिंदगी में रूल रेगुलेशन होना चाहिए। भाई वर्क इज वर्क से कर्म प्रधान होता है, तो कर्म तो करना चाहिए। अपना जो धंधा है, जो बिजनेस है, उस पर मेहनत करते रहना चाहिए। वो समय निकाल के 1 घंटा अपने लिए निकालो, क्या दिक्कत है? अगर हम 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालते तो ये जिंदगी क्या जिंदगी है? हाय करना नहीं। देखिए आदमी का उम्र घटती जाती है, और वो जब पैदा होता है ना, उसके बाद जीवन यापन घटती जाती है। घटते घटते हम लोग कब क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन जो कार्य शैली रहती है, जो आपका अच्छा कार्य होता है, उसको लोग याद करते हैं। अच्छा मिथिलेश जी, बदल जाता है कि जैसा बहुत मेन क्वालिफाइड है, एजुकेशन बहुत हाई एजुकेशन उन्होंने लिया हुआ है, तो क्वालिफिकेशन के बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए क्वालिफिकेशन शिक्षा ऐसा क्षेत्र है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, शिक्षा ऐसी चीज है कि वो बढ़ते दम तक लेते रही, कम नहीं होती है। हमारा तो एक मास्टर डिग्री लिया हूँ मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ मैं, और 4 साल से मैं 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 4 साल से
तरह से एक हिस्टोरिकल भी हूँ मैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड भी हूँ, बायो से बनना तो लॉ था, बायो की पढ़ाई की, मैंने सोचा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन फिर अचानक मूड चेंज हो गया, सिविल वर्किंग करूंगा, लोक सेवा देकर समाज सेवी की जो भूत चढ़ा था तो दूसरे फील्ड में मिलाया, क्योंकि हमारे घर का एक सोच था कि अच्छा मित्र जी, आप राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में काफी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं, तो राजनीति में आप कौन कौन सा दायित्व आपने निर्वहन किया है और वर्तमान में क्या दायित्व है आपके पास? मैं छात्र जीवन से ही शासन मंत्री भी रहे हुए, छात्र जीवन से ही राजनीति हमारे यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई किया, हॉस्टल में भी रहे हैं, लोगों का एक सेवा भाव रखते हैं। जो बच्चे वैसे 12वीं क्लास से 10वीं के बाद ही हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते थे, जो पढ़ नहीं सकते हैं उनकी व्यवस्थाएँ देना, उनको बदलना। इलाहाबाद में आया हॉस्टल में तो बच्चों को ही पढ़ाता था, निःशुल्क कोचिंगों में अपनी बात करके उनकी व्यवस्थाएँ दी जाती थी, जो सक्षम नहीं है। लगभग कई सौ बच्चे से ज़्यादा हमने उनको पढ़ाए और बच्चे सब कहीं कहीं व्यवस्थित किए हैं। और अपना ये है कि हमारे पास जो है देने योग्य चीज़ें थी उसको। मित्र जी, अभी आप कौन कौन सा दायित्व निभा रहे हैं, कौन कौन सा दायित्व है आपके पास राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में? अभी मैं करंट में सामाजिक दायित्व देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष इसलिए हूँ कि मैं पद महत्व नहीं रखता है, महत्व ये रखता है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। देखिए, हर किसी सामाजिक चीजें हैं तो समाज को देना होता है, समाज के लिए उपाधि देता हूँ। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जो एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ, विभिन्न पदों में भी रहा हूँ, मंडल मंत्री भी रहा हूँ, नेता प्रतिनिधि भी रहा हूँ, नेता भी रहा हूँ, जिला मंत्री भी कर रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति भाजपा किसान मोर्चा में। और ऐसे मतलब पद एक बहुत है, पद महत्व नहीं रखता है, पद मिला है तो उसको सेवा के रूप में करना चाहिए। तो अभी आप जुड़े हुए थे मिथिलेश यादव जी के साथ में, उन्होंने आपने देखा कि कैसे वो दिन का दिन इंसान, उनकी बातों से लगा, उनके अनुभव से लगा, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काफी उनकी सक्रियता रहती है। और उनके बारे में मैं बता दूं कि ये दोस्तों के लिए बहुत कुर्बान रहते हैं। अभी भी किसी को यदि रात के 12 बजे भी 2 बजे भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल मिथिलेश यादव जी उनके लिए खड़े हुए होते हैं। और आज इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, और अगले सेशन में, अगले सत्र में, अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी शख्सियत के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मिथिलेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। आपको